होली का बाजार तैयार है। सभी तरफ चहल पहल देखने को मिल रही है और होली है तो ऐसे में दूध, दही, पनीर इन तमाम चीज़ों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो कोयलांचल धनबाद में आम दिनों में प्रत्येक दिन 26 से 27 लाख लीटर दूध की खपत होती है, लेकिन होली के दौरान ये और अधिक संख्या में बढ़ जाती है और 30 लाख तक पहुंच पाती है। ऐसे में जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो तो इनको खपत पूर्ति करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं मिलावट की बातें भी सामने देखने को मिलती है। खोआ, दूध, इन तमाम चीज़ों में मिलावट की बातें देखने को मिलती है। ऐसे में ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें ना सिर्फ मिठाइयाँ बल्कि नमकीन को लेकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। नॉनवेज के आइटम पर लोगों का काफ़ी ज़्यादा रुझान रहता है। ऐसे में जब लोग बाहर मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मिलावट से कैसे बचना है और अभी मार्केट में किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा विशेष डिमांड है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। आपको बता दें कि होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें ना सिर्फ मिठाइयों की मांग रहती है बल्कि इस फेस्टिवल में नमकीन और जो नमकीन के प्रोडक्ट्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाजार पूरी तरीके से सज कर तैयार हो चुका है। अलग अलग तरीके के मिक्सचर देखने को मिल रहा है। हम बातचीत करते जानते हैं कि किन किन तरह के मिक्सचर की सबसे ज़्यादा डिमांड है इस बार। ये हैप्पी होली के साथ मैं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ होली में पहले की अपेक्षा जो है अभी होली का त्यौहार में बहुत मार्केटिंग में कमी नज़र आ रही हैं, क्योंकि कोविड के चलते अभी लोगों को बजट जो है लोगों के बहुत कम हो गए हैं। और हमारे यहाँ ज़्यादातर अभी फ़िलहाल में चाट पापड़ी, चाट सेव, आलू भुजिया और मोटा निमकी, मट्ठी, सुहाली, मल्टीग्रेन मिक्सचर, केला चिप्स, ये सब सारे को डिमांड होते हैं। अगर रेट की बात करें तो पहले की अपेक्षा क्या कोई बढ़ोतरी हुई है? पहले की अपेक्षा कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो सीमित है, रेट सीमित है, जो जहाँ था रेट वहीं पर है, उससे बल्कि अभी लोग कर दिया गया है, क्योंकि बजट लोगों को कम गया है, इसके लेकर के हम लोग अपना रेट नीचा कर दिए हैं। इस बारे में और विस्तार से बातचीत करते हैं और जानकारी हम हासिल करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक्स फूड इंस्पेक्टर रवि जी मौजूद हैं। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी होली को लेकर जिस प्रकार से मार्केट में दूध की चीज़ हो गई, नमकीन हो गई, नॉनवेज आइटम्स हो गए, इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन जो सप्लाई है वो तो वैसा ही रहता है। तो आखिर किस प्रकार से इसे मैनेज लोग करते हैं? मिलावट की भी बहुत बातें सामने आती है, इसके बारे में चाहिए कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी थैंक यू कि अभी होली जैसे महान पर्व पर आपका जो न्यूज़ पॉइंट जो विजुअल ऑडियो विजुअल है ये इतना अलर्ट है और यहाँ के आम जनता को अवेयरनेस के लिए ये काम कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बात सही है कि जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जितने खाने पीने की चीज़ की डिमांड हो रही है, खासकर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, उस हिसाब से उसका सप्लाई नहीं हो रहा है। और जो भी मिल्क प्लांट हैं वो तो अपनी जगह पर सही हैं कि वो जो दूध का जो पैरामीटर है, जो फैट्स है, टोटल सॉलिड्स है, विटामिन्स है, वाटर है, उसके हिसाब से वो लोग प्रिपेयर करते हैं सप्लाई, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है। जितना पॉपुलेशन और जितना डिमांड है उसके हिसाब से वो लोग बना नहीं पाते हैं। दूसरी बात तो टेम्परेचर मेंटेन करना, वो भी टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो पाता है, जिसके चलते वो दूध ख़राब होने का चांस रहता है। और उसका जो प्रोडक्ट रहेगा, चाहे वो आपको जितने भी मिठाई बन रही है उसका क्वालिटी पर असर पड़ेगा, वो सब स्टैंडर्ड होगा, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं रहेगा। तो ये कंज्यूमर जो धनबाद के हैं, जो आम नागरिक यहाँ के हैं, उसको ये अलर्ट रहना चाहिए कि ऐसे परिस्थिति में जो धनबाद जिला, जो कानून की कम जानकारी रखते हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों के विषय में ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी रेपुटेड शॉप हो, जो मिठाई की दुकान हो या जहाँ दूध बिक रहा हो, जहाँ नमकीन बिक रहा हो, वो रेपुटेड शॉप से खरीदें, ताकि वो लोग क्या है जितनी ज़रूरत है उतना ही बनाते हैं और उनके यहाँ बासी का स्कोप नहीं रहता है। जैसे कि आज का सामान अगर कल खोजा जाए तो उनके यहाँ नहीं मिलता है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है कि जो जहाँ भी रहते हैं वो बहुत बड़ी दुकान नहीं है, बहुत नामी दुकान नहीं रहे, लेकिन रेपुटेड शॉप से खरीदने से क्या होता है कि वहाँ हम लोग को सही चीज़ मिलता है। दूसरी बात, मिठाई की जहाँ तक बात है, मिठाई बहुत ही कॉमन है, बूंदिया हो, ढोकला हो, किसी चीज़ में आजकल जो गाय छाप रंग है वो खाने का रंग नहीं है। उस गाय छाप रंग 5 से 6 रुपये में पैकेट मिलता है और हर जगह अवेलेबल है। उसमें साफ साफ उस पैकेट ऊपर लिखा हुआ है, इट इज़ ओनली फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लेकिन उसके बावजूद जो डालने वाले हैं वो और जो उसके कंज्यूमर हैं वो दोनों खा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है, वो हेल्थ हैजार्डस है और कैंसरस भी है। वो जितने भी अभी तक मुकदमा हुआ है मेरे समय में, जितनी भी हम खोआ से बना हुआ, छेना से बना हुआ मिठाई लिए हैं, अगर उस पर हम मुकदमा हुआ है या उसको सजा और फाइन हुआ है तो सिर्फ ये गाय छाप रंग जो है
मेटानिलियल इसको बुलाया था, उसके चलते हुआ है। ठीक है, खोआ भी खराब रहता है। अभी क्या खोआ तो इतना धनबाद में है नहीं, वो बनारस से कानपुर से खोआ आता है। हम लोग जब थे तो जो मेन सोर्स स्टेशन से जब निकल रहा है, स्टेशन के बाहर जो सिविल एरिया, जब मेरा एरिया जब पड़ता था, वहाँ सोर्स पर जाकर हम लोग सैंपलिंग लेते थे और उनको उनके खिलाफ मुकदमा करते थे। अगर उसके मालिक कानपुर में हैं तो उनको फॉर्म 6 से हम लोग नोटिस देते थे और उनको भी कोर्ट में बुलाते थे। तो हमारा ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट के बिहाफ में अगर फूड सेफ्टी अफसर काम कर रहे हैं तो उनको भी ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जो सोर्स है, जहाँ बन रहा है, जहाँ बाहर से आ रहा है, जहाँ ट्रांजिट हो रहा है, पूरे दिल्ली से कलकत्ता जा रहा है, बीच सड़क पर हम लोग लॉरी को रोक करके 407 और ट्रक को रोक करके हम लोग सैंपल लेते थे और वो जांच के लिए भेजते थे और उन पर हम लोग कार्रवाई करते थे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। नॉनवेज के भी आइटम जो है उनकी भी मांग बढ़ जाती है, तो ऐसे में किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए जब नॉनवेज खरीदने को जा रहा है? ये तो बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है और इसके लिए ये अगर हम अपने स्तर से ये कहना चाहें तो हर आदमी को वेजिटेरियन होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में लोग वेजिटेरियन हो रहे हैं और धनबाद हिंदुस्तान की महान हस्ती वो लोग वेजिटेरियन हैं और वेजिटेरियन हो भी रहे हैं। इसलिए कि अगर कोई भी गोट मीट है, हम लोगों को 82 में कलकत्ता सेंट्रल फूड लेबोरेटरी ट्रेनिंग में आर्मी कैंटोनमेंट पे ले गया था। वहाँ के जो वेटनरी डॉक्टर है वो अपने पूरे हॉल में ले जाके हम लोग को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिए थे कि जितने भी गोट मीट हैं या जितने भी उस तरह के एनिमल्स हैं, उनका पहले एंटीमॉर्टम होता है। मतलब उसको काटने के पहले उसकी जांच होती है कि उनको कोई फीवर तो नहीं है, कहीं कट मार्क तो नहीं है, कहीं डिस्चार्ज तो नहीं रहा है, कहीं फाउल स्मेल तो नहीं आ रहा है, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, तो वो काटने के योग्य रहता है। काटने के बाद भी उसका कलर को देखा जाता है, उसका बोन मैरो देखा जाता है, उसका स्टिफनेस कि वो 8 घंटा के अंदर कटा हुआ है कि नहीं। ये सब चीज़ें पैरामीटर में आने के बाद ही वो फिर वहाँ पर कैंटीन में जाता था बनने के लिए या खाने के लिए। प्लस अगर कहीं इन्फेक्शन है वो पोर्शन काट के निकाल दिया जाता था और तब जा कर के वो खाने के योग्य है। हमको लगता है कि जहाँ तक धनबाद और या और बाहर की बात है, पूरे इंडिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से हमारी बात होती रहती है, तो ऐसा रेयर होता है कि किसी एनिमल को स्लटर करने के पहले उसकी जांच हो रही हो और स्लटर होने के बाद जांच हो रही हो और उसके बाद हम लोग खा रहे हैं। इसीलिए हमारा ये एडवाइस है, ये एक्सपर्ट ओपिनियन भी है और ये हम कहना चाहते हैं कि आप लोग खाइए, खाने में मना नहीं है, उसमें प्रोटीन, हाई प्रोटीन रहता है, वो न्यूट्रिशियस है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन प्रेफर कीजिए कि आप वेजिटेरियन रहिए, क्योंकि ये साइंटिफिक बात है ना। ये अगर हर आदमी जानेगा तो वो धीरे धीरे उससे दूर होना चाहिए और दूर होना चाहिए भी। जहाँ तक विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की बात है, वो वेजिटेरियन के सारे आइटम में वो हम लोग मिल जाता है और जो सीजनल चीज़ है वो भी हम लोग को खाना चाहिए। तो ये हम ज़रूर चाहेंगे कि खाने पीने में बहुत ही सावधानी रहना चाहिए। इवन कोल्ड ड्रिंक्स भी मांग बहुत बढ़ जाती है ना, चाहे शादी ब्याह और इस फेस्टिवल में तो और ज़्यादा हर बच्चे खाते हैं। फ्रूटी जैसा पैकेट पीते हैं, फ्रूटी के जैसा पैकेट को तो कभी नहीं पीना चाहिए जो ओपेक रहता है, जो दिखता नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो उसके अंदर क्या है, कई बार तो उसमें जब खोला जाता है तो उसमें फॉरेन मैटर मिलता है ना, जो बच्चे जानते नहीं है। रेलवे स्टेशन में बिक रहा है, बाज़ार में बिक रहा है, घर में आ रहा है। तो ये अगर ट्रांसपेरेंट बॉटल है तो वो आदमी को खरीदना चाहिए, कम से कम उसमें दिखते रहता है कि कौन सा कलर है, कितना क्वांटिटी है या कोई फॉरेन मैटर है कि नहीं है। तो ये एडवाइजेबल है कि जो ट्रांसपेरेंट बोतल है वो आदमी को यूज़ करना चाहिए और ओपेक बॉटल जो है फ्रूटी, जंपिन ऐसा वो कभी आदमी को यूज़ नहीं कर। प्लस रामदेव बाबा भी कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, एरेटेड वाटर को नहीं पीना चाहिए। साइंस ये कहता है कि वो एरेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक जो है +3 उसका पीएच वैल्यू होता है, हाईली एसिडिक होता है और ये रिपोर्टेड है कि 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक्स में अगर दांत का टुकड़ा डाला जाएगा वो 10 दिन में गल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में का एक रिपोर्टेड केस है कि बच्चे लोग आपस में कंपटीशन लगाई कौन कितना कोल्ड ड्रिंक्स पीता है और वो विनर रहेगा। एक बच्चा 8 बोतल पिया और वहीं बेहोश होकर गिर गया, हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उसका शरीर शांत हो गया। तो ये हम लोग को जानने की ज़रूरत है। और आपका जो चैनल है द न्यूज़ पॉइंट, ये बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ लेकर के आते रहता है और लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाते रहता है कि आम आदमी अलर्ट रहे। फ्री में तो हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है, तो अगर हम पैसा दे खरीदें तो सावधानी से खरीदें और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा और फेस्टिवल भी हमारा अच्छा से बीतेगा। नमकीन की चीज़ों में भी मिलावट कम बातें सामने जी हाँ, नमकीन में भी वही बात आ रही है
कि जो भी आजकल हर चीज़ जो उसका रॉ मटेरियल है ना, जो इसका ऑयल है, चाहे उसमें जो बेसन यूज होता है, जो जो इंग्रेडिएंट्स उसका है वो कॉस्टली होते जा रहा है। तो उसमें क्या है कि एडल्ट्रेट मिलावटी चीज़, जैसे अगर बेसन की बात, उसमें मिलावटी बेसन आ जा रहा है, या जो आपको सनफ्लावर है, ग्राउंडनट ऑयल है, तो ये सब जो प्योर कंपनी वाला थोड़ा कॉस्टली होता है, लगभग 150-200 रुपया किलो है। तो ये लोग क्या है कि वो टीना में 16-15 लीटर वाला लेते हैं, और वो भी अपडेट वाला नहीं लेते हैं, एक मार्क वाला नहीं लेते हैं, है ना, लाइसेंसी की जगह पर से नहीं लेते हैं, जिसमें FSI का लाइसेंस एकदम मैंडेटरी है, वो नहीं रहता है। वो पैकेट लेके यहाँ के छोटे छोटे दुकानदार लाते हैं और उसको यूज़ करते हैं, जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इन दी लॉन्ग रन बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, और उसको आदमी को अवॉइड करना चाहिए। और हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाजार समिति के भी अध्यक्ष और सचिव कहना चाहते हैं कि वैसे सामान अपने पोर्ट में, अपने एरिया में नहीं रखना चाहिए, और जो बड़ी कॉस्टली ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड ऐसा सामान नहीं रखना चाहिए और न बेचना चाहिए। सर, लोगों को होली में क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे इन सब चीज़ों से बचने के लिए? सबसे पहले तो हम सबको होली का शुभकामना और बधाई देना चाहेंगे, और ये कहना चाहेंगे कि आप बहुत ही अलर्ट रहिए होली खेलने के समय, खाने के समय, और कोई चीज़ परचेज करने के समय, और हिसाब से खाइए। अगर कुछ खा भी रहे हैं तो लिमिट में खाइए, तो उससे आपका हेल्थ बेटर रहेगा, और फिर दूसरे तीसरे दिन में आप आराम से होली के बाद भी अपना काम कर सकते हैं, फंक्शनल रहिएगा, और इससे सब कुछ बेटर रहेगा, समाज भी हेल्दी रहेगा। आपने देखा, हमने एक्स फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर से बातचीत की और ये जानने का प्रयास किया कि लोग जब बाहर मार्केट में मिठाइयाँ, नमकीन या नॉनवेज खरीदने जा रहे हैं तो किन किन मापदंडों का ध्यान रखना है। इन्होंने साफ तौर पर कहा जो डेयरी जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उन्हें जब आप लेने जा रहे हैं तो रेप्यूटेड प्लेस से ले, साथ ही साथ अगर आप मिठाइयाँ खरीदने जा रहे हैं तो वहीं से ले जहाँ पर प्रत्येक दिन स्टॉक्स आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, ताकि आपको बासी सामान ना दिया जाए। नॉनवेज के बारे में इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहीं से ले जहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर हम देख सकते हैं लोकल क्षेत्र में साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे में लोगों को अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, और अगर आप कुछ बाहर से कंजप्शन भी करें तो लिमिट में करें। साथ ही हम मिक्सचर और नमकीन के दुकानों पर भी गए, वहाँ पे उन्होंने बताया कि होली को लेकर बाजार में लोगों का रुझान तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब पहले ऐसी बात नहीं रही है जो बात कोविड के पहले देखने को मिलती थी। अब वैसा मार्केट, वैसा बाजार देखने को नहीं मिल रहा है। तो साफ तौर पर होली को लेकर बाजार में काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर उत्सुकता देखने को मिल रही है, चाहे वो कपड़े खरीदने को लेकर हो या फिर फूड से रिलेटेड मटीरियल्स की हो। तो मिला जुला काफ़ी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, और हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को यही जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फेस्टिवल के सीज़न में आप एंजॉय तो करें, लेकिन साथ ही साथ सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है। तो अगर आप बाहर मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो उसके बारे में सही जानकारी हासिल कर लें, और इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।